बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ते हैं। ये भी आपका जो चैप्टर हम लोग पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन का है ये। बच्चों आता किसके अंडर में, उसको भी देखना आपके लिए समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो चैप्टर आता है बच्चों, ये आता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में आता है। ठीक है बच्चों, मैकेनिक्स में MIOD मतलब मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है बच्चों, दूसरा है MITD मोशन इन टू डायमेंशन। इसी में बच्चों एक सब टॉपिक आता है रिलेटिव मोशन। इसके बाद बच्चों आता है NLM। NLM को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है वर्क पावर एनर्जी के बाद मतलब सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है रोटेशनल मैकेनिक्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन के बाद आता है ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, इतने चैप्टर आते हैं मैकेनिक्स में। ओके, तो बच्चों हम आपको ये भी करवा चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, सर्कुलर मोशन बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बच्चों अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस है, JEE सिलेबस है, CET सिलेबस है। तो CET में बच्चों जो आपका 12th पोर्शन स्टार्ट होता है वो सर्कुलर मोशन से स्टार्ट होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सर्कुलर मोशन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इतना बच्चों नोट करिए, ये चार्ट बना लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से चार्ट बनाइए बच्चों, जल्दी। ओके, नोट हो गया बच्चों, बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अभी। ओके, तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब बच्चों ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन का वेटेज, पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमको वेटेज पता होना चाहिए बच्चों। तो सर्कुलर मोशन से नीट का अगर हम बात करें, खासकर नीट के बच्चों के लिए, तो बच्चों इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन मिलता है। JEE के बच्चों के लिए बात करें, फिर वो चाहे मेन हो या फिर एडवांस हो, उससे बच्चों एक क्वेश्चन आता है मे बी कंडीशन के साथ। क्योंकि बच्चों सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आपसे रोटेशनल मोशन में बनाकर पूछ लेता है, इसलिए CET के बच्चों की अगर हम बात करें बच्चों, तो CET के बच्चों को एक क्वेश्चन मिलता है। ओके, अब इसका वेटेज लिख लो भाई, क्यों हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। नोट हो गया बच्चों, चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुपीरियर चैप्टर है, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, एक तो हम आपको बता दें बहुत अच्छे से, ये आपका जो आता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आ जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन
चैप्टर में ही बच्चों इंक्लूड होता है। आप बहुत सी बुक ओपन करके देखोगे तो कुछ बुक्स में सर्कुलर मोशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद दे दिया है, कुछ बुक्स में सर्कुलर मोशन बच्चों आपका फ्रिक्शन के बाद दे दिया है, और किसी बुक में आपका सब मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बताएं सर्कुलर मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक, लेकिन बच्चों इसको फ्रिक्शन के बाद ही पढ़ाया जाता है। उसका बच्चों रीजन ये है कि अगर हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद पढ़ा देते हैं तो बच्चों सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन का एक टॉपिक मिल जाता है आके, फ्रिक्शन का, सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन का टॉपिक मिल जाता है, और फ्रिक्शन आपको हमेशा एनएलएम के बाद ही पढ़ाया जाता है। तो जब तक कि फ्रिक्शन नहीं होगा बच्चों तब तक के सर्कुलर मोशन आप नहीं बना सकते। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता, इसको हमेशा फ्रिक्शन खत्म होने के बाद ही बच्चों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, तो अब ये कोई नहीं कहेगा सर हमने बुक ओपन करी और बुक में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल के साथ था, सर हमने एक दूसरी बुक ओपन करी उसमें देखा सर्कुलर मोशन तो फ्रिक्शन के बाद था। तो हमने पहले बता दिया कि सर्कुलर मोशन बच्चों कभी भी प्रोजेक्टाइल के बाद नहीं पढ़ा सकते हैं, ये चीज याद रखिए। भले ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन का हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन का है और सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन का है, बट हम पढ़ाएंगे हमेशा फ्रिक्शन के बाद ही, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड रूल में फ्रिक्शन लगता है इसलिए। ओके, अब बच्चों आते हैं हम लोग चैप्टर का जो टाइटल है सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन है क्या, हम सर्कुलर मोशन कैसे समझ सकते हैं? तो बच्चों इतना याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो उसको बच्चों सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमेशा याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा उसको सर्कुलर मोशन ही कहते हैं। ओके, तो याद रखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल बच्चों, ये है अर्थ और ये है मून, तो मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए सर्कुलर मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं ये न्यूक्लियाई है, और बच्चों मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बच्चों मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये भी हमारे लिए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन है। समझ में आया कि नहीं? या बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं बच्चों, यहां पर कोई लड़का खड़ा है और बच्चों उसने एक अपने हाथ में एक स्ट्रिंग ले ली और यहां पर एक स्टोन को थ्रेड कर लिया, स्टोन। ठीक है, स्टोन है ये, ठीक है, और बच्चों ये लड़का अपने सराउंडिंग इस स्टोन को मूव करा रहा, जैसे हम लोग नहीं स्टोन को ले लिया और ऐसे 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 मूव कराते हैं, तो बच्चों ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी, बच्चों सारे ही सर्कुलर मोशन है। बट और भी चीज समझो बच्चों, ये सर्कुलर मोशन है दोनों ही फॉर रियल फोर्स के लिए। बच्चों अगर कहीं पर रियल फोर्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये रियल फोर्स का सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये भी हमेशा मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ हमेशा रहेगा, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियाई हमेशा रहेगा। ये बच्चों रियल फोर्स का है, और ये बच्चों सर्कुलर मोशन किसका है? स्यूडो फोर्स का है। तो बच्चों ये चीज याद रखो कि रियल फोर्स का सर्कुलर मोशन ऐसा है, सूडो फोर्स का सर्कुलर मोशन ऐसा। तो बच्चों याद रखो सर्कुलर मोशन में हम लोग रियल फोर्स और सूडो फोर्स को भी देखेंगे। वैसे रियल फोर्स और सूडो फोर्स मैं आप लोगों को एनएलएम में पढ़ा चुका हूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बता चुका हूं, तो मुझे यहां पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े जल्दी 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 नोट करें, नोट करें।
चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन। तो बच्चों लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ circular path circumference of the circle is called circular motion। तो बच्चों जब कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अकॉर्डिंग मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बनना चाहिए बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब आगे देखो बच्चों, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स बच्चों। पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों इसको हम शॉर्ट में UCM भी कहते हैं। और दूसरा बच्चों है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको बच्चों हम लोग NUCM भी कहते हैं। तो याद रखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक वे है, एक थ्योरी फॉर्म में। वैसे इसका ब्रीफली इसको सर्कुलर मोशन जो डिपेंड करता है बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी दोनों पार्ट पर ही आपका पूरा सर्कुलर मोशन चैप्टर भी खत्म होता है। लेकिन इसके टाइप्स है तो हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे, फिर इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम आगे कंटिन्यू चैप्टर में करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाते हैं। तो बच्चों है पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट is move in a circular path with circumference of the circle with कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, लिख भी सकता हूं, एग्जाम्पल पे लिख सकते हो, मोशन ऑफ द मून अराउंड the earth with circular path। ठीक है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ विथ सर्कुलर पाथ। ये बच्चों हमारे लिए, क्योंकि मून है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही अर्थ के अराउंड हमेशा मूव करता रहेगा, कभी वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं होती। ठीक, अब बच्चों दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, इसको देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव
in a circular path with circumference of the circle with non-uniform वेलोसिटी। मतलब बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब वेलोसिटी वेरी करती चली जाएगी बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है बच्चों कि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको यूनिफॉर्म। लेकिन बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चों, उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है अभी हमने बताया था, मोशन ऑफ द स्टोन with tied to the string moving in circular path, so their velocity is vary। तो बच्चों जैसे ही जो स्टोन है बच्चों, ठीक है, जो बच्चों स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो बच्चों उसकी जो वेलोसिटी वो कम ज्यादा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा भैया हाथ है, ठीक है, और हाथ है तो मूव कराएंगे, तो मूव कराएंगे बच्चों, हाथ दर्द होगा तो कभी तेज तेज मूव करेगा, कभी धीमे धीमे धीमे, कभी तेज तेज, फिर धीमे धीमे धीमे, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नोट करिए इतना, फिर आगे बढ़े जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करिए बच्चों, फिर आगे बढ़े। और बच्चों आपको रोज वीडियो लेक्चर आएंगे तो आप इसका रोज डेली का डेली कंप्लीट करते हुए चलिए। ये नहीं कि हम आज नहीं कल देखें, कल नहीं परसों देखें, बेटा बर्डन बढ़ जाएगा। पेपर आपका रहते ही, आप लोगों को पता ही है हम कैसे पेपर लेते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलिए। कोई लूजनेस वर्क नहीं होना चाहिए, लूजनेस प्लस लेजीनेस। ओके, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे आते हैं। बच्चों यहां पर हमें एक चीज तो पता चल गई है, क्या पता चली? कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है। ठीक, ओके, मतलब अगर हम इसका एक समझने के लिए कुछ हम डायग्राम बनाए तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। ये बच्चों x y x डैश y डैश आकार, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ध्यान से अगर देखें तो ये बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन में आएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों, यहां पर हमारे पास कोई पार्टिकल है जो ऑब्जेक्ट है ए, वो बच्चों ए से गया और बच्चों बी पर पहुंचा v वेलोसिटी से। तो बच्चों हम इसको कुछ ऐसे और कुछ ऐसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, ध्यान से देखते जाओ। ये बच्चों रेडियस r हो गई, ठीक, चाहे ये देख लो बेटा, चाहे बच्चों इसको कहेंगे आर्क लेंथ। काम आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बहुत ध्यान से देखने पर बेटा जी, हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था मोशन इन 1 डायमेंशन में। बच्चों क्या पढ़ा था?
बच्चों मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम बोलेंगे रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। बच्चों याद रखिएगा, रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, बच्चों इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि बहुत ही छोटा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, इसलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थीटा लेकर चलते हैं। याद रखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो बच्चों सिंबल होता है वो थीटा होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहां पर ए पर ऑब्जेक्ट था, ए से बच्चों बी पर पहुंचा, तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया कि नहीं चेंज किया? बिल्कुल चेंज किया बच्चों। तो उसने आर्क कवर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो आर्क लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्योंकि अकॉर्डिंग भाई सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आर्क लेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस फॉर्म में मूव करेगा बच्चों, वही हमारे लिए क्या बनाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाएगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इट्स डिनोटेड बाय थीटा, इसको बच्चों हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, खत्म। आर्क लेंथ को L बाय R भी लिख सकते हैं, खत्म। बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों इसकी यूनिट होती है रेडियन। और बच्चों कैसी यूनिट है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं इट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये बच्चों कैसी यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। और सप्लीमेंट्री यूनिट तो देता है लेकिन डायमेंशन नहीं देता, मैं बता चुका हूं। सप्लीमेंट्री यूनिट देगा बट डायमेंशन नहीं देगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैव नो डायमेंशन। बच्चों इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी। समझ में आ गया बच्चों? पक्का अच्छे से नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़े। जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी। नोट हो गया? बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं। ये डायग्राम बना रहने दो, यूनिवर्सल डायग्राम है, सभी जगह एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं वैल्यू, रुको, एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में, क्योंकि बच्चों यहां पर जरूरत पड़ेगी, पड़ सकती है क्योंकि ये एंगल आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एंगल वैल्यू चेंज इन रेडियन। ठीक है बच्चों, अगर एंगल वैल्यू को हम रेडियन में चेंज करें तो याद रखो बच्चों पाई बाय 180 इंटू एंगल। अगर बच्चों हमें एंगल वाली वैल्यू को, ठीक है, पाई रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, सिंपल सा चिल्लर टाइप का। बच्चों हमसे कह रहा है 60 डिग्री को चेंज इन रेडियन। रेडियन में बच्चों चेंज करना पाई बाय 180
इंटू 60 π/3 खत्म। ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, नहीं याद है तो रिवीजन पे हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 720 डिग्री चेंज इन रेडियन। बच्चों इसको रेडियन में चेंज करना है तो π/180 इंटू 720 तो 4, तो बच्चों निकल कर आ गया 4π, खत्म। समझ में आया बच्चों? एक और क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 330 चेंज इन रेडियन। ठीक है, तो π/180 इंटू 330 खत्म। बाकी और आगे सिंप्लीफाई बच्चों नहीं हो सकता है, तो 33 π/180 ओके, सॉरी 18 नोट कर लीजिए बच्चों इतना। बाकी अब आप इसके आगे कर सकते हो। तो बच्चों याद रखना डिग्री सेल्सियस सॉरी एंगल की वैल्यू को अगर रेडियन में चेंज करें तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी 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 नोट करें। नोट हो गया? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बच्चों कन्वर्जन है। दूसरा बच्चों है रेडियन वैल्यू चेंज इन एंगल। अगर बच्चों रेडियन वैल्यू को एंगल में चेंज करेंगे तब कुछ नहीं करेंगे बच्चों, तो 180/π इंटू रेडियन वैल्यू ऐसा करते हैं बच्चों। 180/π जस्ट उल्टा कर देते हैं और पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमसे कह रहा है बच्चों π/2 को चेंज इन एंगल, एंगल में चेंज करना बच्चों, तो 180/π इंटू π/2 कैंसिल आउट, वी गॉट 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? पक्का? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3π/5 3π/5 चेंज इन एंगल। बच्चों एंगल में चेंज करना है तो 3π/5 इंटू 180/5 कैंसिल, 5 3 जा 5 6 जा। ठीक है बच्चों, 3 6 जा 18, 108 डिग्री। ओके समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है 7π/4 चेंज इन एंगल। बच्चों अब क्या करेंगे, तो 7π/4 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 4 4 जा 16, 45। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा लो बेटा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31। ये बच्चों आ जाएगा 315 डिग्री। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी नोट हो गया? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके कन्वर्जन है, ये हमने आपको आज कन्वर्जन भी बता दी क्योंकि इसकी जरूरत बच्चों सर्कुलर मोशन शुरू हो गया। तो सर्कुलर मोशन, वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और इसके बाद आपका SHM ऑसिलेशन, इसके बाद वेव मोशन, इन सभी में बच्चों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन सभी में आपका वैल्यू मैक्सिमम केसेस में रेडियन में लिया जाता है। तो बच्चों रेडियन में वैल्यू रखने के लिए हम हमेशा आपको कन्वर्जन इसीलिए करा दिए। आता होगा सबको, ऐसा नहीं आता, आता सभी को होगा, खासकर जो जेई वाले बच्चे उनको आता होगा, नीट वाले में भी बहुत से बच्चों को आता हो क्योंकि बेसिक मैथ में मैंने बताया था। लेकिन क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आपका एक बार फिर से रिविजन होना चाहिए, अब आपको फिल्म क्लियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें
ध्यान से देखो, अभी तक बच्चों हम लोग ने वेलोसिटी पढ़ा। वेलोसिटी क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो बच्चों वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा था, तब बच्चों वेलोसिटी ले रहे थे। लेकिन बच्चों याद रखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है, याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी बनती है उसको बच्चों एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि पूरी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, याद रखना ओमेगा। फॉर्मूला बच्चों थीटा बाय टी बनता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी बनता है। अगर ये फॉर इंस्टेंटेनियस के लिए अगर कहेगा तो बच्चों ये बन जाता है डी थीटा बाय डी टी। याद रखना बच्चों, अगर एवरेज के लिए आएगा बच्चों तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये बच्चों जनरल फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी मतलब थीटा बाय टी मतलब रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगा तो डी थीटा बाय डी टी, अगर एवरेज वेलोसिटी आएगा तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। बच्चों इसकी यूनिट बिल्कुल होगी, बच्चों इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। और बच्चों अगर हम इसकी डायमेंशन निकाल लें तो बच्चों आपको पता होगा रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन टी की तो होगी। तो क्या बन जाएगा, टी माइनस का 1। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी तक बता दिया, चैप्टर के बारे में बता दिया, क्यों पढ़ लें ये भी बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी बता दिया। बच्चों नेक्स्ट जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। ओके, और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद फिर हम लोग बच्चों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। ओके, बाय बाय।